नेहा हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। ऑफिस में अतिरिक्त काम, दोस्तों की बेवजह फरमाइशें, रिश्तेदारों की उम्मीदें, वह हर किसी के लिए हां कह देती थी। लेकिन इस सब के बीच वह खुद को खोती जा रही थी। हर रात बिस्तर पर जाते हुए उसे लगता कि उसने अपना पूरा दिन दूसरों के लिए जिया, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं किया। वह थकी हुई, निराश और असंतुष्ट थी। एक दिन जब थकान हद से ज्यादा हो गई, वह अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में एक ही सवाल था, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? क्या मैं सिर्फ दूसरों की जरूरतें पूरी करने के लिए बनी हूं? तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था और उनकी आंखों में गहरी शांति थी। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं सिर्फ कुछ पानी मांगने आया था, लेकिन लगता है तुम मुझसे कुछ और भी मांगना चाहती हो। नेहा ने अनिश्चित भाव से उन्हें अंदर बुलाया और पानी लाकर दिया। साधु ने पानी पीकर उसकी ओर देखा और बोले, तुम दुखी हो, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर रही हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? नेहा चौंक गई। उसे लगा जैसे साधु उसकी आत्मा के भीतर झांक रहे हों। नेहा ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बता दी। कैसे वह सबकी मदद करती है, बिना सोचे समझे हां कह देती है और खुद को दिन ब दिन खो रही है। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर एक खाली घड़ा किसी को पानी देने की कोशिश करे तो क्या वह सफल होगा? नेहा ने सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि उसमें खुद पानी नहीं है। साधु बोले, तो फिर तुम खुद को खाली करके दूसरों को क्या दे रही हो? यह सुनकर नेहा चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह खुद की जरूरतों को अनदेखा कर रही थी। साधु ने उसे समझाया, सीमाएं तय करना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। जब तुम दूसरों को बिना किसी सीमा के अपनी जिंदगी में हावी होने देती हो, तो तुम अपनी शक्ति खो देती हो। खुद से प्यार करना सीखो और जब जरूरत हो तो ना कहने की हिम्मत रखो। नेहा ने घबराते हुए पूछा, लेकिन अगर मैं मना करने लगी तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। साधु ने हंसते हुए कहा, जो लोग तुमसे सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वे तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वे नाराज होंगे। लेकिन जो सच में तुम्हारी कद्र करते हैं, वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। अगले ही दिन उसकी सहेली रिया ने उसे एक बड़ा एहसान करने को कहा। पहले के नेहा तुरंत हां कह देती, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं ये सच में करना चाहती हूं या सिर्फ इसलिए हां कह रही हूं क्योंकि मैं मना करने से डरती हूं? गहरी सांस लेकर उसने मुस्कान के साथ कहा, रिया, मैं समझ सकती हूं कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन इस बार मैं नहीं कर सकती। रिया ने गुस्से से फोन काट दिया, लेकिन नेहा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने पहली बार खुद को प्राथमिकता दी थी। धीरे धीरे नेहा ने ऑफिस, दोस्तों और रिश्तों में सीमाएं तय करनी शुरू कर दी। उसने ऐसे लोगों से दूरी बना ली जो सिर्फ उसका फायदा उठाते थे, और जो सच्चे थे उन्होंने उसकी सीमाओं का सम्मान किया। उसकी ऊर्जा लौट आई, आत्मविश्वास बढ़ गया और सबसे महत्वपूर्ण, उसे खुद से प्यार होने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसका बॉस उसे वीकेंड पर ऑफिस आने को कहता है। पहले वह डर के मारे तुरंत मान जाती, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से कहती है, मैं अपने तय समय में पूरी मेहनत से काम करती हूं, लेकिन मेरा वीकेंड मेरा है, इस बार मैं नहीं आऊंगी। बॉस नाराज हुआ, लेकिन उसने किसी और को काम दे दिया। नेहा को एहसास हुआ कि दुनिया वहीं रहती है, बस हमें खुद को बदलने की जरूरत होती है। कुछ समय बाद नेहा फिर से साधु को ढूंढने निकली, लेकिन वह कहीं नहीं थे। उसने सोचा, शायद वह एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी में आए एक मार्गदर्शक थे। अब नेहा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि सीमाएं तय करना दूसरों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि सही लोगों को जिंदगी में बनाए रखने के लिए होता है। अब वह बिना डर के ना कह सकती थी, बिना अपराध बोध के खुद को प्राथमिकता दे सकती थी, क्योंकि उसने सीख लिया था, अगर तुम खुद की कद्र नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? क्यों? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।